पांवटा में धान की फसल ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों की समस्याओं को लेकर पांवटा कांग्रेस ब्लॉक ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि धान की फसल ने पांवटा की जनता को रुला कर रख दिया है और इस समस्या से जल्द समाधान होना चाहिए। दरअसल पांवटा में धान की फसल में विभिन्न तरह की बीमारियों के प्रकोप से किसान परेशान है। फसल में बीमारी लगने से पौधे खराब होते देख किसानों के चेहरे पर मायूसी देखी जा रही है, जिसको लेकर किसान सभा में कृषि विभाग को एक ज्ञापन दिया है और इस गंभीर समस्या का समाधान की गुहार लगाई है। वहीं प्रदीप चौहान ने बताया कि इस बार धान की फसल में कई तरह की बीमारियां भी आ गई है। इस कारण खेतों में लगे धान के पत्ते मुरझाने लगे हैं, तना सूखने लगे हैं और जड़ों का गलना शुरू हो गया है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे किसानों को कोई लाभ या परामर्श भी नहीं दिया जा रहा है। इस कारण किसान संकट के बीच खुद जूझ रही हैं। वहीं इस बारे में पांवटा एसडीएम विवेक महाजन ने बताया कि कृषि इस बार धान की फसल खराब होने की वजह से विभाग पूरा सतर्क हो गया है। गाँव में जागरूकता लाई जा रही है। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर ने खुद पांवटा साहिब का दौरा किया था और साइंटिस्ट इस बीमारी का समाधान के लिए काम कर रही है। आज हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा की ओर से जो हमारे पांवटा विधानसभा क्षेत्र में धान और मक्की की जो फसल खराब हो रही है उसमें बीमारी फैली हुई है। पिछले साल हमारे धान बिके नहीं, उसके बाद गेहूं की फसल में हवा निकलने के कारण बहुत बुरी हुई, उससे भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और अब ये हमारी जो धान और मक्की की फसल थी इसमें बीमारी फैल गई है और सरकार सोई हुई है। सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट है, कोई भी कार्यशील नहीं है, सब सुप्त अवस्था में है। हमने पहले भी 15 दिन पहले भी एक ज्ञापन सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये फसल खराब हो गई है और लोग तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें खाद दवाइयाँ डाल रहे हैं, जिससे और नुकसान हो रहा है। तो हमने मांग की है कि इसकी ये एक स्पेशल गिरदावरी सरकार कराए और जो वास्तविक नुकसान किसानों का हुआ है उसके लिए सरकार मुआवजा दे। इसके साथ ही हर किसान की जिसकी केसीसी बनी हुई है, सरकार जबरदस्ती उनकी इंश्योरेंस कर रही है। अब जब इंश्योरेंस की है और लोगों का नुकसान हुआ तो उस इंश्योरेंस से लोगों की भरपाई होनी चाहिए। एक तो हमारा ये था। दूसरा उसके बारे में ये आज मंडल पांवटा कांग्रेस अश्विनी शर्मा जी की तरफ से जो मंडल प्रधान है उनको माह में राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया गया है। पांवटा विधानसभा क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूँ 5000 हेक्टेयर भूमि में जो धान और मक्की की फसल जो वो होती है, परंतु आज यहाँ पे बीमारी लगी हुई है और जैसा भी बताया भी गया है कि सरकार जो है सोई पड़ी है और जो अधिकारी है वो भी इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नाम के लिए एक मीटिंगें कर रहे हैं, अपने कागज पूरे कर रहे हैं, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं है। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है ये जबरदस्ती, जैसे जो इन्होंने बीमा करवाया ना, जो केसीसी करते थे किसान, जो जबरदस्ती वो करते थे कि आपकी अगर फसल खराब होगी तो हम आपको उसका मुआवजा देंगे। अब मैं ये बोलना चाहूंगा उसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए ताकि जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जा सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।